हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। मैं भी इधर ठीक हूँ। आज मैं ब्लॉग इस टॉपिक पर बनाने वाली हूँ। आज मैं गोरखपुर का ब्लॉग बनाने वाली हूँ। बहुत दिन से ये टॉपिक छिड़ा है, मैं बनाने वाली नहीं थी, पर मुझे देखकर लग रहा है कि इस टॉपिक पर ब्लॉग बनाना चाहिए। आज मैं बात करूँगी विष्णु राज के बराबर ब्लॉग आ रहे हैं। कभी बोल रहे हैं मालती परेशान कर रही है बेटे को, कभी बोल रही है पूरे घर को परेशान कर रही है मालती, कभी इसको परेशान कर रही है, भगतई भी करा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, मतलब हर चीज़ दिखा रहे हैं। आज मैंने इनकी एक चीज़ वो देखी है, जो ये बता रहे थे कि मालती वो शीशा ऐसा अलमारी का फूट गया है, खाना बिखरा दिया है पूरे में, और सारा सामान बिखरा पड़ा था। अब ये क्यों बिखरा पड़ा था, क्या था, पता नहीं। ये बोल रहे हैं कि मालती पूरे घर को परेशान करती है। देखिए, मालती पहली बात तो ऐसा कर नहीं सकती है। मालती पहले नहीं परेशान किया, क्योंकि वहाँ पर ज्योति उस टाइम की रह रही है। आप सबने देखा होगा, जब मालती एक्सपायर हुई थी उसके कुछ महीने के बाद वहाँ पर ज्योति आ गई थी, और उस समय ज्योति अकेली भी रहती थी। मतलब सब लोग चले जाते थे, महादेव इधर उधर भागा दौड़ी में लगे थे, और ज्योति अकेली बचती थी वहाँ पर। और उनकी सासू माँ भी इधर उधर चली जाती थी, नाना भी इधर उधर चले जाते, सिर्फ ज्योति बचती थी। पर ज्योति ने आज तक कभी भी नहीं बताया कि मुझे परेशान किया, मुझे कुछ भी हुआ या कोई सीन हुआ, कुछ भी नहीं। और आज ये बोल रहे हैं, मतलब आज नहीं, ये काफ़ी दिनों से बोल रहे हैं कि एक बार और ये बोल रहे थे कि रात में मालती आई है। मतलब इनका अभी शादी से पहले कुछ दिन आपने देखा होगा, इनका बराबर ड्रामा चला था कि काजल इधर आई है, क्या मस्जिद बनी है, अंधेरे में खड़ी हो गई है। तब ये 4 बजे रात के ये वीडियो बनाते थे कि चल घर पे, चल घर पे, काजल यहाँ पे खड़ी आके मालती परेशान कर रही है, कर रही वो कर रही। आप लोगों को लगता है मालती परेशान कर रही है? किन किन को लगता है? इनके जब व्यूज डाउन हो जाते हैं ना, अब इनका एक टॉपिक इनको हमेशा रहेगा वीडियो बनाने के लिए। इनके लिए एक टॉपिक हमेशा रहेगा वीडियो बनाने के लिए कि मालती, जब जब इनके व्यूज डाउन होंगे तो ये मालती को ही छेड़ेंगे कि आज मुझे मालती परेशान कर रही है, आज मालती ये कर रही है, आज मालती वो कर रही है। मुझे नहीं लगता है कि मालती किसी को परेशान करती होगी, और ख़ास तौर से छोटे बच्चे को कोई भी परेशान नहीं करेगा, चाहे वो कोई हो। और फिर तुमने तो अपने घर में सारा बंदोबस्त हर चीज़ करवा ली है, फिर मालती कैसे घुसेगी उसमें? आपने हवन वगैरह सब कुछ करवा दिया, फिर मालती कैसे आएगी? नहीं, मालती परेशान कर रही है, सिर्फ व्यूज का नाटक है, व्यूज के लिए ये सब टॉपिक छेड़ते हैं। अगर मालती परेशान भी करती होगी काजल को तो अच्छा कर रही है, क्योंकि तुम लोगों ने उसके साथ बहुत इंसाफ किया है, बहुत इंसाफी का काम किया है। बताऊँ क्यों? आपने 1 साल भी नहीं बीतने दी। आप जेल से आए होते, 1 साल तो काट ली होती आपने, तब शादी जाके करते, लेकिन आपने कुछ भी समय नहीं कटने दिया। आपने तुरंत के तुरंत शादी कर ली। कोई बात नहीं, आपने उनकी बहन को भी नहीं बुलाया, तो मालती को बुरा नहीं लगेगा? जहाँ भी मालती होगी बुरा लगेगा। आप कम से कम एक बार तो उनके परिवार वालों को बुलाते। आपका लड़ाई झगड़ा जो भी, आपने तो अब ये समझ लिया कि अगर मैं इनको बुलाएंगे तो ये कोई टिप्पणी करेंगे, मेरी शादी में रोक टोक लगाएंगे। वो भैया क्यों लगाएंगे? आप अगर नहीं बुलाओगे तो भी नहीं लगाएंगे, बुलाओगे तब भी नहीं लगाएंगे। तो आपने उनकी, जबकि मैं देखती हूँ कि मालती की बड़ी बहन ने कितना युवराज का ख्याल रखा है, युवराज को 1-2 साल तक रखा, कितने ख्याल रखा, कितना अच्छे से पाला पोसा, अपने बच्चों की तरह रखा, कितना उसका वो किया है। तब भी इस बंदे को थोड़ा भी नहीं लगा कि ये कम से कम मेरी वाइफ की थोड़ी बहुत निशानी चलने दें। मेरी वाइफ के परिवार वाले और घर वाले आते रहेंगे, कुछ नहीं तो इनकी वजह से ही मेरी निशानी चलती रहेगी। कुछ लोग मैंने देखा है, उनकी वाइफ ख़त्म हो जाती है तो उनके परिवार वालों को बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, कि मतलब कहीं न कहीं मेरे साथ इनकी यादें जुड़ी हुई हैं। और मेरे मतलब जो साली हैं और मेरे साले हैं आते रहेंगे, तो इसमें मेरा एक वो बना रहेगा,
यादें बनी रहेंगी मेरी मालती के साथ। कभी इतना बुरा नहीं लगेगा कि चलो मेरी वाइफ ख़त्म हो गई। लेकिन इन्होंने वो चीज़ नहीं सही समझी। इन्होंने तो सोच लिया कि काजल मुझे मिल गई तो दुनिया की सारी जन्नत मिल गई। इन्होंने तो काजल पाकर और उनके मालती के परिवार वालों को ऐसी ठोकर मारी है कि दोबारा एक बार बेचारी आई थी, मालती की बहन बड़ी वाली एक बार आई थी, दोबारा आई भी नहीं। इन्होंने ऐसी ठोकर दी ताकि दोबारा वो देखने भी नहीं आ पाई। जब इंसान लड़ाई कर लेगा तो फिर वो मुंह उठा के कौन आएगा दोबारा उस घर में। तो ये सब तुम कर रहे हो व्यूज के लिए, और अगर रियल में हो रहा है तो फिर आपने ये सब गलत किया है। जो आपको कुछ समय रुकना चाहिए था, और रुकना नहीं चाहिए था तो आप कम से कम उनके मालती के घर वालों को बुलाना चाहिए था। आप उनको बुलाते अपनी शादी में कि आप आइए, और उनसे परमिशन लेनी चाहिए थी आपको कि मैं शादी करूं या नहीं करूं, आप लोग बताइए। मेरी ज़िंदगी ऐसे नहीं कट सकती है, मेरा बच्चा भी है, बच्चा देखने वाला कोई नहीं। इस तरीके से आप बोलते तो वो करवाते, और फिर वो मतलब कहीं ना कहीं अच्छी जगह से करवा देते। लेकिन आपने सोचा कि पता नहीं काजल से सुतरी मिली कि ना मिली, इसलिए आपने एकदम हाथ में हाथ एकदम कर ली शादी। और लेकिन एक बात बताऊं, काजल बहुत चगड़ है। और उसने, देखिए मैं एक बात बोलूँगी, उसने सारा जेवर पहन लिया वहाँ पे। उसने ये नहीं बोला है कि देखो तुम मतलब तुम ये चीज़, आधी चीज़ तुम पहन लो, आधी चीज़ हम पहन रहे हैं। कुछ भी नहीं, पूरा झमका लिया वहाँ पर पूरा। जबकि ज्योति कितना ख्याल रखती थी, ज्योति ने कितना ख्याल किया। यहाँ पे ज्योति की नामरी भी तो हो रही है, कितना सब लोग बड़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये मालती परेशान करती होगी। ये सब व्यूज के लिए हो रहा है। और किन किन को लग रहा है कि ये सब व्यूज के लिए नाटक है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और उनके कमेंट में जाकर देखिए कि उनके कमेंट भी ऐसे ही आ रहे हैं कि ये सब व्यूज के लिए नाटक कर रहे हैं। इनका जब भी व्यूज डाउन होता है तो ये एक ही काम करते हैं कि मुझे मालती परेशान कर रही है। बेचारी जिंदा रही तभी भी उसको चैन नहीं लेने दिया, अब मर गई तब भी उसको चैन नहीं। मतलब जिंदा पे उसने कितना कमाया। बेचारी युवराज को पेट में रख कर सर्दियों के टाइम पे शूटिंग करने जाती थी। उसने शूटिंग की, कितनी मेहनत की, मेहनत कर करके उसने घर बनवाया। और आज ये आई जगह जगह की इनके लिए दे गई। बेचारी लो तुम राज करना। इसने ये भी नहीं सोचा कि मैं मालती का जेवर मैं नहीं पहनूंगी, ये मैं अपने युवराज के लिए रख दे रही हूँ। तुरंत के तुरंत पहन लिया। एक बार भी तो सोचा होता कि मैं खुद कमाऊंगी, खुद अपना बनवा लूँगी। ये सिर्फ और सिर्फ पहली मालती दीदी ने पहना, अब ये युवराज की वाइफ पहनेगी, ये तब मैं नहीं छूँगी, ये बोल देती। लेकिन इसने नहीं बोला। और देखिए डेली पहन रही है, मैं देख रही हूँ डेली पहन रही है। तो अपनी अपनी राय कमेंट के द्वारा ज़रूर दीजिएगा कि ये ठीक है या गलत है, क्या है क्या नहीं है। मुझे तो ये व्यूज के लिए नाटक लग रहा है, फिर अपनी अपनी राय देना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।